हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक दिया है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में जानकारी दी गई है। तो ऋग्वेद देखा जाए सबसे पुराना वेद है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इनके जो पुजारी होते थे उनको होत्र कहा जाता था, होत्री, ठीक है, होत्री कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर एक महात्मा गांधी ने लिखी है 1906 में, ठीक है, 1906 में महात्मा गांधी ने लिखी है हिंद स्वराज। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया है जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है जिसे रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो इसे विसर्प के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विसर्प के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, तो साबुन बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, जिसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। अखबार बनाने में किया जाता है, धातुओं में चिकनाई कम करने में यह भी किया जाता है। अगला 4 नंबर दिया है आचार के परीक्षण में, तो ये नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। तो रेलवे का कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में स्थित है। कपूरथला कहाँ पे है, पंजाब में है। पंजाब में कपूरथला है। कपूरथला में जो है रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का प्रदर्शन किस राष्ट्र के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जापान के लिए है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा है, तो ये सही है। यहाँ काई और लाइकेन पाए जाते हैं, ये भी सही है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास सीमित है, ये भी सही है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल जेंटलमैन गेम के रूप में जाना जाता है। तो जेंटलमैन गेम जो क्रिकेट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है दुमाच तंत्रिका किस कोशिका के भाग हैं। तो ये न्यूरॉन के भाग हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दिया है विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत जो है निम्न मध्यम आय वाला देश है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर्वत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न देखिएगा
भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी.के. नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नायडू ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस देश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो 2023 में जलवायु परिवर्तन में डेनमार्क ने प्रदर्शन अच्छा किया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? तो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लार के पाचन में मदद करती है। तो लार जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो कृष्णा मेनन थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो इस्तीफा दे दिए थे 1962 में। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे के लिए लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? सत्यमेव जयते नारे के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम जो है मणिपुर के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है? तो 18 से 40 वर्ष है अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस सभी शब्द उपयोग में किए जाते हैं। ये सब गोल्फ में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बर्डी, ईगल, अल्बाट्रॉस ये सब गोल्फ में उपयोग किए जाते हैं, ये सब शब्द। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अछूत रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? तो ये जो है हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 में उल्लिखित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी
द्वीप है तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिनिका है, जो दक्षिणतम बिंदु है लक्षद्वीप का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है, जो असम में धुबरी में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? तो ये एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करती है? तो 7 देशों के साथ साझा करती है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कपास के लिए है, गन्ना के लिए है, गेहूं के लिए, मूंगफली के लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है भाग 3 के साथ संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा मृदा में समृद्ध है, तो ये जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बनाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से के आदर्श पर बल दिया? तो ये मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो आंशिक राज्य का दर्जा जो है पांडुचेरी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है? तो जंगलों का काटना, कृषि गतिविधियाँ, एरोसोल के डिब्बे का उपयोग, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नामेरी बाग नीचे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी बाग नीचे जो है ये असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,